जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर जो आपका एग्जामिनेशन 2021 में हुआ है, हिंदी का फर्स्ट पेपर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें जो आपका पेपर 2021 में हुआ है तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। जिस यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम नहीं हुआ है या जिस अब आप दूसरे ईयर में देख रहे हैं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही पैटर्न बनने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं। पेपर कह रहा है कि समय 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क आपका 100 नंबर का इसमें होने वाला है। सबसे पहले आप किसी भी पेपर को लेंगे तो उसका नोट्स पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कह रहा है कि आपको 5 में से 3 करना है तो आप 3 ही करेंगे। 5 अगर आपने नोट नहीं पढ़ा तो आप 5 करके आएंगे, नंबर आपको उतना ही मिलने वाला है। तो पहले नोट पढ़ते हैं। नोट में क्या कर रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, प्रत्येक खंड से निर्देशानुसार आपको उत्तर लिखना है। 3 खंड है और जो कहेगा उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। पहला खंड काम में कह रहा है कि निम्नलिखित खंडों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित लगभग 200 शब्दों में आपको व्याख्या करना है। 200 शब्द में व्याख्या करना है, संदर्भ भी लिखना है और आपको इसके बाद एक और टिप्पणी के रूप में विशेष में लिखना है, जिसमें आपको बताना है कि ये जो गद्य पद है, ये पद में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मतलब कि कौन से भाषा से है, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, तो ये आप बताएंगे। तो इसमें आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। तो ये था आपका, आप देख सकते हैं पहला जो आपका है पदखंड, ये देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके सामने और सारे पद यहाँ पर दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं पद। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर पूछ लेना। अगर आप चाहते हैं कि मतलब एक पैराग्राफ आपके सामने ये दिया गया ऐसे खा नंबर का, तो इसका पूरा आपको आंसर प्रोवाइड करा जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डू कमेंट। जल्दी से जाओ कमेंट में बताओ कि इसका वीडियो हमें चाहिए, मतलब आंसर वाली वीडियो। तो एक एक करके पूरा आंसर आपके सामने मैं ला दूंगा, तो एक बार ज़रूर कमेंट करना। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ चा और छा। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे पेज खंड खा की ओर। देखिए नोट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों में आपको देना है, यानी कि लगभग 1.5 पेज में आपको लिखना है। प्रत्येक के लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। जैसा पहला प्रश्न कह रहा है कि कबीर की सामाजिक चेतना का सोदाहरण, मतलब उदाहरण सहित विवेचना करना है। कि कबीर मतलब कहने का तात्पर्य आपको कबीर का जीवन परिचय लिखना है और उन्होंने कौन कौन से पद खंड को लिखा था उसको आपको बताना है। तो ये प्रश्न अगर आप नहीं कर पाते हैं, कबीर जी का जीवन परिचय आप नहीं लिख पाते हैं, तो ये आपको करना है। दूसरा अथवा करके दे रहा है कि जायसी की काव्य कला की विवेचना कीजिए, मतलब कि उनका काव्य कला में कैसी रुचि थी, तो मतलब जायसी का जीवन परिचय आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न कि सूर्य की भक्ति भावना का सोदाहरण वर्णन कीजिए। सूर्य जी का जो भक्ति भावना था इसका आपको उदाहरण सहित वर्णन करना है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि तुलसी की समन्वयवादी दृष्टि का मूल्यांकन कीजिए, कि उनकी समन्वयवादी जो दृष्टि थी ये किस प्रकार की थी। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है दोनों प्रश्न में से तो एक प्रश्न आप कर सकते हैं। ये 2 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको करना है। कितने शब्दों में? 600 शब्दों में। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट में आपको बताया था जब मैं बना रहा था वीडियो बीए थर्ड ईयर हिंदी पर, कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके थे टॉप 20 क्वेश्चन। इसमें ये प्रश्न आया हुआ था और आपका पहला प्रश्न और तीसरा सूरदास वाला ये मैंने आपको बताया था। मैंने पहले ही कहा था कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए एक बार जरूर देख लेना। तो देखिए ये पूछ रहा है प्रश्न कि घनानंद के काव्य सौंदर्य को रेखांकित कीजिए, मतलब कि उनका काव्य सौंदर्य में कैसी रुचि थी, उनके जीवन परिचय को दर्शाते हुए आपको ये बताना है। मैंने उस टाइम भी कहा था ये इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है और देखिए एग्जाम में आ गया। तो एक बार जो इंपॉर्टेंट कह दिया जाए प्लीज उस पर गौर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर यह प्रश्न आपको नहीं आता है तो अथवा के रूप में लिखा गया प्रश्न है कि बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, सिद्ध कीजिए। आपको बताना है इनके बारे में। सिद्ध करने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने किया या आपको बताना है। चलिए खंड गा की ओर बढ़ते हैं। खंड गा में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है 100 शब्दों में। आपके सामने ढेर सारे प्रश्न होंगे, आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला कह रहा है का नंबर का कि मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। मीरा की भक्ति भावना कैसी है उस पर आपको प्रकाश डालना है। खा नंबर का कह रहा है कि मीरा की काव्य भाषा का मूल्यांकन कीजिए, उनकी काव्य भाषा किस प्रकार से थी आपको बताना है। अगला गा नंबर का प्रश्न है कि केशव दास कवि हैं
या आचार्य, आपको स्पष्ट करना है कि वो आचार्य थे या कवि थे। ये आपको पूरा डिटेल में बताना है 100 शब्दों में। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है घ नंबर का कि केशव दास की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए। मैंने इंपॉर्टेंट में ये प्रश्न भी दिया था, बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि इंपॉर्टेंट में मैंने आपको दिया था 20 प्रश्न, जिसमें से सारे प्रश्न लगातार आ रहे हैं। अगर आपने उस टाइम तैयार किया होता तो पूरा ये प्रश्न फंस जाता। आगे अगला प्रश्न भी मैंने आपको दिया था, रहीम के कवि रूप की मूल्यांकन कीजिए। आपको ये करना है। अगला प्रश्न है कि रहीम की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। याद रखिए 5 ही प्रश्न आपको करने हैं। अगला जो है, मैंने ये प्रश्न बताया था आपको कि भूषण वीर रस के कवि हैं, प्रमाणित कीजिए कि भूषण जो है ये वीर रस के कवि हैं। आपको मतलब बताना है कि वो, इसमें प्रश्न में भी उत्तर छुपा हुआ है कि जो भूषण थे ये वीर रस के कवि थे, आपको बताना है, प्रमाणित करना है। अगला प्रश्न है कि भूषण के काव्य सौंदर्य की विवेचना कीजिए कि उनका काव्य सौंदर्य कैसा था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है ये, आखिरी नहीं एक और प्रश्न है इसमें कि रसखान के काव्य में प्रेम की प्रधानता है, सोधार सहित आपको उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। अगला लास्ट प्रश्न आपका है कि रसखान की नीतिगत कविताओं के आधार पर मूल्यांकन कीजिए। तो ये था आज का हमारा पेपर, BA 3rd ईयर हिंदी का पेपर। तो फर्स्ट पेपर था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट पर, तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और कल एक वीडियो आई है जिसमें मैंने आपको बताया कि बहुविकल्पीय प्रश्न को आप कैसे तैयार करें ताकि आप एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकें। मैंने बताया था उसमें कि अगर बहुविकल्पीय प्रश्न है, अगर ऑप्टिकल आता है तो वो आप फंसते हैं वहाँ पर, लेकिन अगर थ्योरेटिकल आता है यानी कि लिखित आता है तो आप उसमें ज़्यादा नंबर गेन कर पाते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक सोशियोलॉजी का प्रश्न है कि समाजीकरण क्या है, तो समाजीकरण क्या है, हम समाज में रहते हैं, हम समाज के लोग हैं, बचपन से अभी तक हम समाज में रहते आ रहे हैं, तो हम समाज के बारे में लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पूछ लिया जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के पिता कौन है, तो वहाँ आप वो नहीं लिखेंगे कि हमारे पिता, लिख दिया आप, नहीं, आपको जो रियल में फादर होंगे उनको लिखना पड़ेगा, यानी कि एग्जैक्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे आप याद करें, बहुविकल्पीय में मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ है, तो प्लीज़ एक बार जाके चेकआउट करना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। अगर आप BA में हैं या फिर BA में तो आप होंगे क्योंकि BA 3rd ईयर का पेपर देख रहे हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वो वीडियो जाकर ज़रूर देखना। तो और बताना कि वीडियो कैसा लगा, और भी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी आ रही हैं चैनल पर, तो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना और बताना कि कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना, क्योंकि कोविड जो आपका है अभी ख़त्म नहीं हुआ है पूरा,